आबकारी नीति और इसकी आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जब चार्जशीट का एक्सेस मिला तो पता चला है कि इसमें ईडी ने 1100 करोड़ रुपए के घोटाले को पकड़ा है। दरअसल के कविता 292.8 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े में शामिल थी। के कविता ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। अब तक पहचानी गई कुल रकम 1100 करोड़ रुपए है। इसमें से 292.8 करोड़ रुपए के अपराध पर इस अभियोजन शिकायत पर विचार किया जा रहा है। चार्जशीट के मुताबिक के कविता 292.8 करोड़ के अपराध में शामिल थी। इसमें 100 करोड़ रुपए आपको रिश्वत दी गई और 192.8 करोड़ रुपए इंडो स्पिरिट्स का लाभ शामिल है। कविता ने अपनी भूमिका छिपाने के लिए डिजिटल साक्ष्य नष्ट किए। कविता ने अपने मोबाइल फोन के साक्ष्य और सामग्री नष्ट कर दी थी। दरअसल के कविता ने विजय नायर, जो कि आपके शीर्ष नेताओं की तरफ से काम कर रहा था, उसके माध्यम से दक्षिण समूह के सदस्यों और आपके नेताओं के साथ 1100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और अनुचित लाभ प्राप्त करने की साजिश रची। के कविता ने साजिश और इंडो स्पिरिट्स के गठन के माध्यम से 192.8 करोड़ रुपए के पीओसी के निर्माण, अधिग्रहण और उपयोग में भाग लिया। ये रकम रिश्वत की साजिश और रिश्वत के भुगतान के बदले दी गई थी। इंडो स्पिरिट्स को एक वास्तविक व्यावसायिक इकाई के रूप में दिखाकर और 192.8 करोड़ रुपए के पीओसी को हासिल करके वो इस पीओसी को एक वैध व्यवसाय से वास्तविक लाभ के रूप में पेश करने में शामिल है। दरअसल के कविता ने अपने सहयोगी अभिषेक बोयिनपल्ली के नाम पर मैसर्स इंडो स्पिरिट्स से 5.5 करोड़ रुपए का पीओसी भी प्राप्त किया। के कविता ने सरकारी अधिकारियों को उनके बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत देकर 100 करोड़ रुपए के पीओसी के क्रिएशन में भाग लिया। के कविता ने फिर इस पीओसी को सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने में भाग लिया। के कविता ने सरकारी अधिकारियों को उनके बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत देकर 100 करोड़ रुपए के पीओसी के क्रिएशन में भाग लिया। के कविता ने फिर इस पीओसी को सरकारी अधिकारियों को हस्तांतरित करने में भाग लिया। के कविता ने इस घोटाले में अपनी भूमिका और संलिप्तता को छिपाने के लिए डिजिटल साक्ष्य को सक्रिय रूप से नष्ट कर दिया। के कविता ने अपने मोबाइल फोन के साक्ष्य और सामग्री को मिटा दिया। दरअसल के कविता ने जांच के लिए 9 फोन पेश किए। ये फोन फॉर्मेट किए गए थे और उनमें कोई डेटा नहीं था। के कविता ने टाल मटोल किया और उन फॉर्मेट किए गए फोनों के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दे सकी। दरअसल शराब नीति घोटाले और इससे जुड़े सैकड़ों करोड़ों रुपए के लेन देन में धनशोधन के मामले पर ईडी ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था।